अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज ये है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और बैटरी चूँकि मोबाइल फ़ोन की बहुत लो थी। और मैंने फिर जो है 40 मिनट्स की 48 मिनट्स की वो वीडियो बनी थी। और मुझे हैरत है कि उसकी जो है आवाज़ ही नहीं थी। और मैं ये 50 मिनट 48 मिनट्स ऐसे बोलता रहा, यही सोच कर कि भाई वीडियो बन रही है और मैं जो है मैं बड़ा खुश था कि मैं जो है वीडियो जो है मैंने बना रहा हूँ और आवाज़ अच्छी आज रिकॉर्ड होगी। जब कल जो है वीडियो की आवाज़ अच्छी थी और मैंने उसमें एक्सप्लेन ये किया था कि कल वाली वीडियो में कि भाई मैं साथ साथ मोबाइल फ़ोन जो है वो चार्ज कर रहा था और इस वजह से वहाँ पे जो है वो शोर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो आज जो है वही सारी थ्योरी जो है वो गलत साबित हो रही है क्योंकि मेरा इस वक्त मोबाइल फ़ोन ऑलमोस्ट डेड एंड पे पहुंचा हुआ था। 2% बैटरी रह गई हुई थी। तो मैंने ये देखने के लिए कि मेरी वीडियो की आवाज़ कैसी है, रिकॉर्ड हुई है नहीं हुई, तो मैंने जो है चार्जिंग के साथ चार्जिंग लगा के तो मैंने वीडियो को ऑन किया। और ऐसा हुआ कि आवाज़ बिल्कुल जो है उसकी तो आवाज़ ही नहीं थी। तो फिर मैंने थोड़ी सी और वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की, ये चेक करने के लिए कि रिकॉर्डिंग को मैं माइक ख़राब हो गया, क्या हो गया क्या नहीं हुआ। अब जो है इसको माइक मेरी तो वो जो है चेक किया तो बिल्कुल आवाज़ ठीक आ रही थी, चार्जिंग भी हो रही थी साथ साथ। तो फिर मैंने लैपटॉप को भी साथ चार्जिंग लगा के देखा तो उसमें कोई शोर नहीं था, कुछ नहीं था, तो ठीक ही जा रही थी। अब इस वीडियो का मुझे पता नहीं क्या रिज़ल्ट आता है। और उम्मीद है कि अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखता हूँ। 1 घंटा जो है पहले बोल बोल के जो है दिमाग थक तो गया, लेकिन देखते हैं। अब मैंने कहा चलिए इसको दोबारा जो है एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आते हैं। तो ये जो है भाई, ये तो मैंने अपनी राम कहानी सुना दी कि मेरे साथ ये हुआ, मेरी वीडियो जो है खुदा जाने फिर जो है शोर शराबा क्यों होता है जब ऐसी कोई रीज़न नहीं है, कोई वजह नहीं है। तो अ, कुछ और कोई मिस्टेक हो, टेक्निकल बात भी होगी। अच्छा चलें, यहाँ पे मैं एक बात बताता हूँ। मेरे साथ जो है अजीब इस तरह के वाक़यात जो हैं वो होते, एक मुझे बात याद आई। क्योंकि बहुत कसरत से ऐसे वाक़यात मेरे साथ होते रहे हैं, सारी ज़िंदगी होते रहे हैं। तो मैं फिर समझ गया कि मैं जो है भाई वैसे तो हर बंदे के साथ ही कोई ना कोई इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। बहुत कम कोई होगा को जो है अपनी मर्ज़ी से जो है आगे बढ़ सकता होगा, वरना बहुत सा कुछ टांग खींची जाती है। तो वो ऐसा था कि हम एक प्रॉपर्टी ऑफिस में मैं काम करना शुरू कर दिया कि मुझे तो प्रॉपर्टी का काम करना नहीं आता था। तो वो जिस एकेडमी में मैं काम कर रहा था ना, उसका ओनर जो था उसने प्रॉपर्टी ऑफिस बना लिया। वो बहुत एक्टिव लड़का था, मेरे से छोटा ही था और 8-10 साल का फ़र्क होगा। तो वहाँ पे जो है मैं काफ़ी कंफर्टेबल था। तो मुझे उन्होंने मैंने कहा यार तुमने तो बना ली एकेडमी, बना प्रॉपर्टी ऑफिस बना लिया, हमें तो प्रॉपर्टी का काम नहीं आता। उसने कहा कि वो जब तक वो है हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई चीज़ बेचनी है, कोई चीज़ खरीदनी है तो वो हमारी उसमें रहनुमाई करेगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है फिर, अगर इंजन है तो फिर डब्बे जो हैं उनको फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत। तो वो इसी तरह से हमने स्टार्ट कर दिया। तो मेरी अपनी कोशिश होती है कि मैं बात करते हैं मेहनत करता हूँ और बाकी अल्लाह ताला उसमें बरकत भी डाल देता है। तो वो जैसे वो स्टार्ट की, हमने एकेडमी स्टार्ट की, तो मुझे चूँकि कंप्यूटर की कुछ स्किल्स वगैरह थी, टाइपिंग वगैरह की और रिकॉर्ड करने की और इस तरह की। ये 2000 की बात बता रहा हूँ, 2002 या 3 या 4, 4 की बात है मेरे ख्याल में। तो जब उन्होंने ऑफिस बनाया तो टेबल लग गए, कुर्सियाँ लग गई। और उस वक़्त ये कंप्यूटर का इस्तेमाल हर बंदा नहीं कर सकता था। तो हमारे पास एक P1 था उस ज़माने में, तो रखा हुआ था। सीडी से हम उसकी विंडो इंस्टॉल करते, कई दफ़ा बाजार से हम इंस्टॉल करवा लेते। कोई कोई सॉफ्टवेयर वगैरह जो हैं वो हमने लगाने होते तो हम सीडी लगा लेते। तो
का मेरे प्रोग्राम एम एस ऑफिस जो है उसकी सीडी जो है, यानी वो ऐसा एक प्रोग्राम है, वो ग्राफ बनाना और इस तरह की चीज़ों के लिए भी टाइपिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो वो जो है सॉफ्टवेयर जो है, मैं उसकी एक सीडी उस ज़माने में थी, तो मैंने कंप्यूटर में लगा के तो उसको इंस्टॉल करना चाह रहा था। उसकी वजह ना होने की वजह से मैं जो है अपना काम कर नहीं पा रहा था। तो पहले मैंने करने की कोशिश की तो विंडो ख़राब हो गई फिर विंडो ठीक की, तो फिर जो है वो सॉफ्टवेयर दोबारा से इंस्टॉल करने पड़े। अब मैं सॉफ्टवेयर वाली की सीडी नहीं मिल रही थी, फिर मैं कहीं से नई सीडी लेके आया। तो वहाँ पे बैठा था मैं, मेरे इर्द गिर्द मैं कोने में बैठा था, तो दोनों साइडों पे यानी मेरे सामने भी और मेरे लेफ़्ट साइड पे भी जो है लड़के बैठे हुए थे। तो वो भी ऐसे ही थे जैसे शागिर्द होते हैं। तो टीचर थे, वो भी होम ट्यूशन करने वाले थे। तो वो भी जो है इसी प्रॉपर्टी के बिज़नेस में आगे हुए थे। तो मैं सीधी जो है मेरे हाथ में थी, नीचे कारपेट पड़ा हुआ है, मैं कॉर्नर पे बैठा हुआ हूँ। और वहाँ से उन्होंने देखा भी कि लड़के ने कि मैं सीढ़ी जो है मेरे हाथ से गिरी है। तो नीचे कारपेट पे गिरी तो कहाँ जा सकती है वो सीढ़ी। तो मैं नीचे झुका हूँ सीढ़ी को देखने के लिए, तो सीढ़ी वहाँ पे थी ही नहीं। बड़ी हमने चेयर उठाई, टेबल उठाई, कंप्यूटर उठाया, हर चीज़ जो है हमने उथल पुथल की, लेकिन सीढ़ी हमें कोई ना मिली। और इतना ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का स्टोर रूम तो था ही नहीं कि वो भाई कहीं गुम जाती। तो खैर मैंने उनसे लड़के से कहा, मैंने कि यार इधर सीढ़ी डिगी है। वो उसने मुझे बताया लड़के ने कि हाँ सर मैंने भी देखी है कि सीढ़ी आपके हाथ में थी, वो गिरी है और इधर ही होनी चाहिए। तो मैंने कहा यार मुझे तो नहीं दिखा, आप मेरी हेल्प करो, आओ ज़रा। वो दोनों तीनों लड़के उठ के आए और उन्होंने सारी चीज़ें जो है वहाँ पे उठा के देखी। तो भाई सीढ़ी का तो कोई नाम निशान नहीं था। सीढ़ी गिरी भी फर्श पे, कारपेट के ऊपर गिरी, और चार टंग वाली चेयर थी, ऐसी कोई मसला ही नहीं था कि ऊँची सीढ़ी उसके नीचे घुस गई हो। तो उसके बाद जो है वो गायब हो गई। खैर मैं अपना मेरा काम नहीं हो सका, मैं फिर जो है रुक गया, और शायद अगले नेक्स्ट डे पे वो बात चली गई। तो फिर जो है मैंने एक और सीडी खरीदी। मैं फिर जो है वो कंप्यूटर वो सारा सिस्टम चला लिया, इंस्टॉल कर लिया, अपना काम जारी रखा। तो 2 दिन जो है वहाँ पे सफाई भी बाकायदगी से होती रही कि सुबह जो है और सफाई करने वाला लड़का आता था और वो जो है अच्छे से वो सफाई करता था। तो अब तो कोई उसके मिलने के चांस ही नहीं थे, क्योंकि टेबल के हर तरफ जो है। तो या तीसरे दिन या चौथे दिन जो है मैं ऐसे ही बैठा था, मैं सीडी को ढूंढ ही नहीं रहा था। तो पता नहीं किस वजह से मैं थोड़ा सा झुका, तो मैंने देखा सीढ़ी तो मेरे पैरों में पड़ी हुई है, कोई उस पर स्क्रैच नहीं है, कोई निशानी नहीं है, कुछ ख़राब नहीं हुई है। पहली बात तो ये है कि सीढ़ी जो है 4 दिन वहाँ पे अगर पड़ी रही होती तो किसी न किसी को मिल जाती। फिर ये है कि उस पर स्क्रैचेज ज़रूर आने चाहिए। हम तो रोज़ बैठते थे, मैं भी बैठता था, मैं उठता तो कोई और भी मेरी जगह पे बैठ सकता था। तो आ, वही ऐसी कुछ बात थी ही नहीं। तो ये जो है फिर वो आजकल तो इतना ज़्यादा नहीं, उस ज़माने में तो बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पे इस तरह की निशानियाँ होती थी, जैसे कि मेरे साथ साथ ही रहता है कि मैं कोई काम ना कर सकूं। तो खैर ये एक वाक़या ऐसा हुआ कि अम, 3 दिन बाद मुझे वो सीडी मिल गई और बिल्कुल ठीक सलामत। तो मुझे अब ज़रूरत में नहीं थी, मेरे पास तो एक और थी, मैं तो नहीं ले आया था। तो काम जो है इस तरह चल। फिर जो है कुछ दिन बाद कोई 8 10 15 20 दिन बाद या महीने बाद फिर एक ऐसा हुआ। तो मैंने कहा वो सीपीयू होता था उस ज़माने में, कंप्यूटर के साथ ही लगा होता था। तो उसकी जो है कोई मसला था शायद, मैं उसको उसकी बॉडी जो है वो खोली हुई थी। तो वो एक पेज था, तो लास्ट वाला उसके साथ जो है क्या नाम है, को हार्ड डिस्क को मैंने फिक्स करना था, तो पेज था कोई उसके बगैर वो वहाँ पे अपनी जगह पे एडजस्ट नहीं होना था उसने। अच्छा, जिस चीज़ की ज़रूरत होती तो वो फ़ौरन उसी वक्त हाथों से जो है वो गुम जाती। ये बहुत मेरा नुकसान होता था। तो मेरे हाथ में वो पेज था, वो ज़मीन पे गिरा सीडी की तरह और वापस मिला ही नहीं पेज जो है। तो मैंने फिर जो है वो लड़का जो जिसने सीडी देखी थी और उसने जो है वो बहुत हैरान हुआ, और वो फिर आया तहकीक करने के लिए कि वाकई जो है सर कहीं कोई चक्कर तो नहीं चला रहे, हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे। तो वो आया तो मैं भी उठ गया वहाँ से, ठीक है,
हम पहले मैं हम दोनों ने मिलके वहाँ पे ढूंढा, कोई नहीं मिला। तो वो फिर जो है जब सारे हम देख चुके तो मेरी जो पैंट जो थी ना उसका नीचे पाइचा जो था वो ऊपर की तरफ फोल्ड होता था। तो वो फिर जो है उसने कहा सर ये आपके इसमें गया होगा। हाँ मुझे भी शुभ हुआ, मैंने कहा शायद हो सकता है। तो भाई सब उसको जो है वो मैंने टटोला तो उसी में ही था। वो मिल गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक बात थी कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई क्या कहते हैं कि मैं मुझे गलती लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो कुछ तो था ना। ये तो पक्की बात है कि कुछ था। और फिर उसके बाद हैं एक वाक़या और ऐसा हुआ कि वो जो वो स्टेट के जो ओनर थे, वो जो लड़का जो था वो हाफ़िज़ कुरान था। उसकी आदत थी कि सुबह 9 बजे आता और पहले वो बैठ के अपनी वो तलावत करता, कुरान पढ़ता, एक सिपारा दो सिपारा, वो हाफ़िज़ था। तो इस तरह से उसने अपना जो कुरान का जो इल्म था उसको उसने ज़िंदा रखना था। तो वो आता हुआ अपने ऑफिस में, एक दफ़ा उसको पता नहीं क्या हुआ कि उसने जो है मैं वहाँ पे सीढ़ियों के नीचे एक कमरा बना हुआ था, तो मैं वहाँ पे जो है ज़्यादातर फारग वक़्त में लेट जाता, बैठ जाता, सो जाता। तो वो जो है मैं वहाँ पे नहीं था, तो उसको पता नहीं क्या ख्याल आया कि वो मेरे वाले कमरे में, ये सोच कर के यहाँ पे ज़्यादा पुरसकून है। तो मैंने जो है उसे कहा वो अब वहाँ पे उसने ना कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। तो मैंने अपने तजर्बे से या अपने जो माजी के जो तजर्बात थे उनकी बुनियाद पे मैंने उसे कहा, मैंने कहा भाई मैं यहाँ पे मेरे साथ अजीबोगरीब वाक़यात होते रहते हैं, तो कहीं तुम डर ना जाओ। ठीक है, तुम जो यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो तो कुछ चीज़ ऐसी होगी जो तुम्हें पढ़ने नहीं देगी। ठीक है, तो मुझे वैसे एतराज़ कोई नहीं है कि आप जो हैं बेशक सारी ये जगह ही आपकी है, मेरी यहाँ पे कोई प्राइवेसी नहीं है, कुछ नहीं है। मेरी तरफ से बैठो, दिन है बस, दिन को बैठो, रात को बैठो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये है कि आपको कोई चीज़ यहाँ पे बैठने नहीं देगी, वो जो है आपको कोई चीज़ पढ़ने नहीं देगी। तो वो जो है उन्होंने कहा कि ऐसे ही सर कह रहे हैं। तो खैर उसके बाद मैं ना गुजरांवाले इत्तेफाक से चला गया। तो वापस आया तो सारा वो जो है धुला हुआ था, वो गीला हुआ था कारपेट। तो मैंने उन्हें कहा कि क्योंकि वहाँ पे मैं देख रहा था कि कारपेट के नीचे से ना थोड़ी सी नमी नमी महसूस होती थी। तो बड़ा हमने उसको छानबीन की, जो है हमें कोई ख़ास समझ नहीं आ रही थी। तो वो जो है जब मैं वापस आया तो हर चीज़ पूरा जो है वो सारा गीला था। ऑफिस कारपेट, नया नया कारपेट बिछाया था, सारा कारपेट गीला। वो नई नई हमने वो टेबलें चेयर रखी थी, उनके पाए भी जो हैं वो गीले हो गए। तो मैंने वापस मैंने कहा क्या हुआ है? कह रहे हैं सर जी थोड़े बाद तो फ्लड आ गया। मैंने कहा फ्लड कैसे है? कहता ऊपर वालों को जो है ना, ऊपर हमारे एक फ्लैट था वो बंद ही रहता था, तो उनका जो है वो सारा वो सिस्टम जो था फ्लश का और दूसरा जो है बाथरूम का, वो सारा जो है वो काफ़ी अर्से से बंद पड़ा था। तो उनको पता नहीं क्या ख्याल आया कि उन्होंने जो है इसी दौरान में उसको खोलना और वो सारा पानी जो है उसका वो कारपेट के ज़रिए वो अंदर आ गया, तो उससे कोई स्मेल भी आनी शुरू हो गई। तो कुछ देर बाद उन्होंने सारा वो धोया अपना फ्लैट जो है, तो ऊपर वाले फ्लैट का सारा पानी वो नीचे हमारे वाले जो है वो पूरी स्टेट में वो फैल गया। अब इमेजिन करें, वो मैंने उसको बता के गया था, मैंने कहा भाई किसी चीज़, उसके बाद वो बंदा वहाँ पे बैठा नहीं है। तो इस तरह के जो हैं वाक़यात अब नहीं होते, पहले बहुत ज़्यादा होते थे। इसी में मेरे जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ने की या सॉलिड ना होने की एक बड़ी वजह ये भी है। अच्छा जी, उसके बाद जो है चलें खुश रहे जिसने हमें रोक कर रखा भाई, वो भी खुश रहे। तो अब ये जो है आज इसी तरह से ये छोटी मोटी रुकावटें आ रही हैं भाई, रिकॉर्डिंग नहीं होनी या उसमें शोर शराबा आ जाना या और इस तरह की बात। लेकिन ये है कि बार मैं बोल रहा हूँ और रिकॉर्ड हो रहा है। तो उसके बाद है क्या नाम है इसका, मौसमी हालात ज़रा देख लें। और अपनी तो ये एक्चुअली एक और वाक़या इस तरह से कि मैं आपको सुनाता हूँ। ये जो मौसम के साथ साथ ही बता रहा हूँ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले मौसम का हाल बताया,
तो वीडियो बनाई तो सारी ये चीज़ें जो हैं, ये कोर्स सारा पहले जो है गुजर चुका है। तो इसी तरह का एक वाक़या है कि मैं उस वक़्त एमए के पेपर कर रहा था, बड़ी स्ट्रगल कर रहा था। तो मेरे पेपर थे और घर वालों को मैंने बताया होता था कि मेरा पेपर है और मैंने जाना है। तो रात को मैं पढ़ते पढ़ते 2 बजे अगर मैं पढ़ते पढ़ते सो गया तो मुझे तो सुबह 8 बजे तक जाग नहीं आनी चाहिए थी, तो आई भी नहीं कि जाग, वो इतनी गहरी नींद जो है वो बंदा जो है वो सो जाता है। फिर मैं जो है वो ख्वाब देखा, ख्वाब में मैंने देखा जो मैं पेपर देने गया हुआ हूँ, पेपर है और बहुत आसान पेपर था। मैंने सारा पेपर टिका के 3 घंटे बैठ के जनाब फुल जो है वो किया और उसके बाद जो है मैं घर आ गया, घर आके मैं सो गया। तो ये ख्वाब में ये सब कुछ हुआ। तो अब मैं बड़ी बेफिक्री से सो रहा था, मुझे कोई फिक्र शिक्र नहीं थी कि पेपर बड़ा अच्छा हो गया। तो एन जो है को 9 बजे अम्मी ने, को 9 बजे तो नहीं, 7 साढ़े 7 बजे के करीब अम्मी ने मुझे जो आके जगाया, वे पे तेरा पेपर है, तूने जाना नहीं, उठ तो तैयारी कर। हैं पेपर अभी रहता है ठीक है। तो वो भाई मुझे एक एक्स्ट्रा पेपर जो है वो देना पड़ा उस दिन। जल्दी जल्दी से मैं खाना खाया, तैयार हुआ, भागा भागा गया। तो अब इसी तरह से मुझे जो वीडियो पहले बना चुका हूँ मुझे एक्स्ट्रा दोबारा बनानी पड़ रही है, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो रहा हूँ। तो ये जो है भाई टेम्परेचर जो है 12 इस वक्त नहीं है, इस वक्त है, हद हो गई है 12 और इस वक्त हो सकता है भाई 12 भी हो, ठीक है। इसके बाद ये 12 के बाद इसके बाद कम होना चाहिए, 13 कैसे होगा भाई। अभी इस वक्त अगर 12 है मान लिया जाए, ठीक है, अगर ये 7 बजे भी, ये कल वाली ये बात हुई है ये दोबारा से, अभी देख लें, आप भी नोट करें, अनहोनी सी बात नोट करें। ये जो है 12 टेम्परेचर है, ठीक है। अब जैसे जैसे रात होगी तो ये टेम्परेचर तो कम होगा ना। तो अब ये इस वक्त का है ही नहीं, ये टेम्परेचर जो है होगा, क्योंकि मेरे पास तो भी नेट ही नहीं है, तो नेट के बगैर तो ये नहीं कर सकता। तो ये जो है टेम्परेचर अल्लाह भला करे, अगर हुआ तो का ज़्यादा, बल्कि सुबह से ही जो है कि मेरे पास वो नेट नहीं चल रहा, मेरा वो मॉर्निंग वाला भी पैकेज है वो ख़त्म हुआ हुआ है। तो 9 बजे तक रात वाला है, ज़िंदा है, वो रात को 12 बजे से सुबह 9 बजे तक वो चलता है, तो वो तो चल रहा है। तो ये मैंने जो है अगर चेक भी किया हो तो 9 बजे तो मैं उठा ही नहीं था, हाँ मैं तो 10-11 बजे उठा था। तो अब इस वक्त ये बड़ी स्ट्रेंज बात है कि उस वक्त ये 12 था, ठीक है, और इस वक्त ये जो है 22 बजे 13 का होगा। हो सकता है ये भाई मॉर्निंग का हो, मॉर्निंग का होना नहीं चाहिए, हेजी मून लाइट, ये सुबह के किसी टाइम का ही होगा। तो ये भी देखें कितनी जो है, इस कल भी मैंने ये नोट किया था, हाँ कल भी ऐसा ही था। वो फ़नी बात इसलिए थी कि वो जो है टेम्परेचर जो है रात को तो कम होता है, अब जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वो कम होगा। वो दिन के किसी अर्ली आवर में वो मैंने चेक किया होगा तो उस वक्त का था। तो मैं समझा ये 6-7 बजे जब नेट जब बंद हुआ तो उस वक्त का होगा, नहीं कल तो सारा दिन नेट नहीं था, मुझे याद है। चलें जी, ये भी कन्फ्यूजन दूर हुई। और वरना मैं यही सोच रहा था 12 पहले था तो अब 13 कैसे हो गया, बढ़ तो नहीं सकता, कम हो सकता है। तो ये भाई मॉर्निंग के टाइम का टेम्परेचर था। अभी बातों बातों में ये बात समझ आई है। तो 10 बजे जो हैं ये भाई 13 हो जाएगा, फिर 11 बजे भी 13, 12 बजे भी 13, और उसके बाद जो है फिर 1 बजे 12 हो जाएगा। ये ज़्यादा ठंडी रातों में भी रात है, अब बारिश नहीं हो रही उस वजह से कुछ शदीद हवाएं चलेंगी और बारिशें होंगी तो बहुत सर्दी और बढ़ जाएगी। लेकिन कितनी बढ़ेगी, इतनी है 8 7 8 9 ही रहनी है। बड़ी छलांग मारेगी तो किसी एक दिन 3 4 तक 5 तक पहुंच जाएगी। माइनस तो नहीं होने वाली, ज़ीरो तो नहीं होने वाली सर्दी। अच्छा, इसी से मेरा एक ना दोस्त है, उसका बेटा जो है वो उसने पढ़ने के लिए चला गया, कहाँ पे, साइबेरिया, साइबेरिया ही गया मेरे ख्याल में, हाँ। तो वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो सर्दी है। तो एक दिन उसका फ़ोन आया, तो मैंने उसके फादर ने कहा कि मेरा, चूँकि मेरे पास पढ़ता भी रहा था वो, तो क्या सारा आए बैठे हैं तो सर सभी हेलो हाय कर लो। तो मैंने कहा हाँ भाई क्या हाल है, बच्चे का नाम मुझे भूल गया है, हमज़ा। मैंने हाँ भाई बेटा हमज़ा क्या हाल है, ठीक हो, खुश हो। तो सुनाओ यहाँ पे तो बड़ी सर्दी पड़ रही है। तो वो मुझे कहता है हाँ सर कल यहाँ पे भी बड़ी सर्दी थी, आज तो कुछ नॉर्मल है।
तो मेरा ख्याल था कि हमारे जैसे, क्योंकि यहाँ पे 9 टेम्परेचर था। तो उसको मैंने कहा कि आपके में यहाँ तो 9 टेम्परेचर जा रहा है, आपके कितना जा रहा है? तो कह रहे सर -20 जा रहे हैं। -20 और सर्दी, और तुम इसको नॉर्मल कह रहे हो, कुछ बेहतर कह रहे हो। तो कह रहा सर कल ज़्यादा सर्दी थी। मैं कल कितना था? कहता -40 के करीब था, -38 39 समथिंग। तो मैंने कहा कल इतनी सर्दी तो तुम लोग जिंदा कैसे हो? फिर मुझे एक वीडियो वो जो है वो याद पड़ी कि चाय बंदे ने एक गिलास में गर्म पानी उबलता हुआ डाला और बाहर खिड़की में जाकर उसको बाहर जो है हवा में उछाल दिया। तो वो जो उबलता हुआ पानी था वो फिर बर्फ़ बन के ही नीचे उतर ज़मीन से गिरने से पहले वो फ्रीज़ हो गया और बर्फ़ बन के ही वो नीचे गिरा। तो एनीवे दिस वाज इतनी गर्म चीज़ को इतनी जल्दी से इसको ठंडा करना जो है ये बहुत ही डेंजरस भी बात का तो हो जाता है। तो वो भी एक वाक़या था भाई जो समझ से बाहर था। मैं तो बहुत हैरान हुआ उसकी बात सुन के। लें जी, तो मौसमी जो है और टेम्परेचर जो है 1293 ये सुबह के वक्त का होगा, इस वक्त नहीं होगा भाई। और विंड फोर्स 2, विंड फोर्स नहीं है, सारा दिन जो है वो आजकल आज जो है वो लें जी। पता नहीं कौन कौन सी बातें मैंने इतनी सारी बातें रिकॉर्ड की थी, दोबारा से अब देखता हूँ भाई। तो अल्लाह करे आवाज़ जो है साउंड क्वालिटी ठीक ही रहे। अब मुझे टेस्ट में तो इसने ठीक ही बताई थी, अब देखते हैं। नरम रहें आप, नहीं जानते कौन अंदर ही अंदर कैसी पशीदा लड़ाइयाँ लड़ रहा है। आपका एक मेहरबान लफ्ज़ से शायद वो उम्मीद हो जिसकी कोई चुपचाप तलाश में हो, और आपका एक छोटा सा जज्बा हमदर्दी शायद उस अंधेरे में रोशनी बन जाए जिससे वो गुज़र रहा है। दुनिया में नरमी से चलें, आप नहीं जानते किसका दिल खामोश जद्दोजहद के दागों से जुड़ा हुआ है। हाँ भाई, अच्छी बात है। मैं कोशिश तो करता हूँ कि सबसे बड़ी नरमी से पेश आऊँ। अब मेरे से कोई लापरवाही करना शुरू कर दे तो फिर मैं उसमें क्या करूँ भाई। एक बंदा अच्छा चल रहा है, दूसरा उसके साथ अच्छा ना चले, फिर जो है वो हो ही जाती है। फिर अपने तौर पे वो भी जो है जो नहीं अच्छे से नहीं चल पा रहे होते, ज़ाहिर है उनके भी अपने मसाइल होंगे। अच्छा जी, ये क्या सड़कों पे लड़ाई? और ये क्या है जी? मैं रोज़ाना ड्यूटी से वापस जब भी इस मुकाम से गुज़रता हूँ तो एक नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया मेरी गाड़ी के साइड मिरर पर आकर बैठ जाती है और अपने वो ये जो परिंदे हैं अक्सर जो हैं शीशे के सामने आ जाते हैं, चूँच मारते हैं। वो शायद अपना जो है रिफ्लेक्शन देख रही होती हैं, नज़र आ रहा होता है उनको, लगता है कि इसके अंदर भी कोई चिड़िया है। तो अक्सर खिड़कियों के बाहर जो शीशे लगे वहाँ पे जो परिंदे आ जाते हैं, चूँचे मारते हैं साइड मिरर पर। हाँ, अच्छा जी, चूँच से गाड़ी का शीशा खटखटाती है जैसे वो मुझे बोल रही हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि वो मुझे क्या समझाना चाहती है। क्या गाड़ी में बिठा लो, बाहर सर्दी बहुत है, यही कहती होगी। अच्छा जी, आगे है एक कोई नेकी है उसके साथ जिसकी वजह से। अच्छा जी, आगे ये क्या है भाई? शफीक भट्टू सामने ये तस्वीर वक्त के एक नरम से लम्हे को कैद किए हुए है जहाँ ज़िंदगी शोर नहीं बल्कि सुकून में बोलती है। बुरे भरे खेतों के हरे भरे खेतों के दरमियान कुछ घरों की खामोश मुस्कुराहट, दरख्तों की छाँव में बिछा आंगन और चारपाई पर बैठी दो औरतें जैसे सदियों पुरानी रवायत आज भी सांस ले रही हो। फूलों के रंग, मिट्टी की खुशबू और फ़ज़ा में गुली सादगी मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां दिल मुतमईन रहता है। यहाँ बातें आहिस्ता होती हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं और वक्त को जल्दी नहीं होती। सूरज की रोशनी दरख्तों से छन कर ज़मीन पर उतरती है तो लगता है
जैसे कुदरत खुद इस मंज़र पर अपना प्यार निछावर कर रही हो। ये तस्वीर हमें याद दिलाती है कि असल खुशी आसाइशों में नहीं बल्कि उन लम्हों में होती है जहाँ दिल बेफिक्र, चेहरे पुरसकून और ज़िंदगी सादा हो। यही देही ज़िंदगी की असल तारीख है, खामोश मगर बहुत गहरी और खूबसूरत। लें जी हम भी देखें। हाँ जी ये है। अरे काश इन लोगों के पास इतने पैसे होते अपना घर भी ये खूबसूरत बनाते। अच्छा जी मैं ज़रा उठ के बैठ लूँ। माइक कहाँ चला गया। अच्छा जी। तो इनके घर जो हैं मैंने जो है बाहर जो विलेज देखे हैं बड़े अच्छे देखे हैं भाई। उनके पास सारी आसाइशें थीं और एसी लगे हुए थे गर्मियों में सर्दियों में। वैसे तो वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं होती। तो उनके क्या कहते हैं और अल्लाह भला करे। फसलें बड़ी अच्छी थी। मुझे सबसे ज़्यादा जो काश्तकारी अच्छी जो लगी वो चाइना की थी। अगरचे कि मैंने खेतों में उतर के तो नहीं देखा, गाड़ी में से देखा था। बहुत खूबसूरत तरीके से खेतों में जो है उन्होंने वो फसलें काश्त की हुई थी, बिल्कुल सीधी लाइनें मीलों दूर तक। और उनके काम करने की टेक्निक्स हैं वो भी बहुत इम्प्रेसिव थी। तो इसके अलावा जो यूरोप में मैंने देखा वहाँ पे एक मुझे बड़ी हैरत हुई। वहाँ पे एक दफ़ा वो हम बताया मैंने फूलों की काश्त करते थे तो बाहर शेड लगे होते थे। वो देहाती इलाका ही होता है ऑलमोस्ट। तो उनके जो हैं शहरों में इतना वो नहीं होता, सहूलतें नहीं होती जितनी गांव में होती हैं। तो वो जो है उन्होंने वो काम कर रहे थे हम शेड में। तो एक दिन एक ट्रक आया। तो ट्रक में जो थी वो घास फूस वगैरह जो थी उसके बड़े बड़े बंडल थे, पैकेट थे। कोई 20 किलो 30 किलो का होगा। यह एक किस्म का भूसा टाइप जो था, इसे हम क्या कहते हैं खुश्क घास पत्ते टहनियाँ इस तरह की वो थी, दरख्तों की छाल वगैरह। उसको प्रोसेस करके तो उन्होंने बंद किया हुआ था। थे वो पत्ते पुत्ते ही थे। तो मैंने जो है उनको अब उसमें इंग्लिश में लिखा भी हुआ था कि ये वो फिनलैंड से आए थे और वो ट्रक में कोई होगी कोई 100 बोरी होगी। तो हमने वो सारी उतारी। वो हमने अपने वो जो फार्म था उसकी मिट्टी में हमने उसको मिक्स करना था। तो वो एक बोरी जो है वो पता नहीं एक लाइन में हम उसको डाल देते थे, ऐसा था कुछ। तो जो चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल फ्री में होती हैं जैसे गोबर शोबर इन्होंने इकट्ठा कर देते हैं और इस तरह की जो है सफाई का जब करते हैं तो मिट्टी शिट्टी जो है वो घर का इस्तेमाल शुदा कूड़ा करकट जिसे हम कहेंगे तो वो जो है वो उसका एक ढेर लगा लेते हैं और बाद में उसको खेतों में डाल देते हैं। तो ख़ास तौर पे जली हुई लकड़ियाँ जो हैं उनकी स्वाद ऐश जैसे कि हम कहेंगे, आप उसको क्या कहेंगे उर्दू में जो जली हुई पंजाबी में तो स्वाद कहते हैं राख। और राख जो है उन्होंने वो हम खेतों में डाल देते हैं। ऐसा ही है, छिलके वगैरह हो गए और इसका ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं वो हम खेतों में डाल देते हैं तो वो बहुत चीप होते हैं। तो वहाँ पे वो मैंने देखा कि उसकी एक बोरी की कीमत कम वो जो है को $5 $10 उसकी प्राइस तो होगी। तो अगर $10 भी हो तो 3000 की एक बोरी भाई, ठीक है। और 100 बोरी का आप अंदाज़ा लगा लें तो 3000 $10 की एक 100, हाँ 1000 जो है $1000 की जो है 1000 3 लाख रुपए की तो उन्होंने वो मंगवा ली खाद। 3 लाख रुपए की खाद ही मंगवा के उन्होंने खेतों में डाल दी। तो वो मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार ये जो है जिसको हम ये कूड़ कबाड़ कहते हैं ये इतनी महंगी जो है। लेकिन मेरे ख्याल में वो टहनियाँ टूनियाँ जो कि ये फिनलैंड एक कंट्री है ठंडा है बहुत ज़्यादा, वहाँ के दरख्तों की जो टहनियाँ टूनियाँ होंगी वो उनको प्रोसेस करके उनको मशीनों में से गुजार गुजर के तो वो जो है उन्होंने उसकी वो खाद सी बनाई हुई थी। लेन जी तो दैट वाज एन इंसिडेंट। और उनके गांव में देहातों में घर जो हैं वो सब उनमें पूरी आसाइशें होती हैं, गाड़ी होती है उनके पास हर किस्म की। और उन घर जैसे हमारे यहाँ पे अच्छी अच्छी सोसाइटियों में घर है इसी तरह के उनके वहाँ पे घर होते हैं। और बल्कि इससे भी ज़्यादा होते हैं। उन्होंने वहीं पे
एक छोटा सा चिड़ियाघर भी मैंने देखा एक जगह पे, घर में ही उन्हें बच्चों के लिए एक छोटा सा चिड़ियाघर बनाया हुआ, कहीं हिरन बंद है, कहीं खरगोश हैं, बकरियां हैं और इस तरह की छोटे जानवर हैं, डॉग्स भी हैं और बतखें हैं, मुर्गियां हैं। तो उन्होंने एक तो बच्चों की एंटरटेनमेंट हो गई, बच्चे सीख भी लेते हैं इनकी देखभाल कैसे करनी है, और फिर उनमें जो है जो पोल्ट्री की जो चीज़ें हैं वो भी उनको घर में फ्री में मिल जाती हैं। तो ये मंज़र जो है ये बहुत खूबसूरत है भाई। ये जो ऐसा आसमान और ऐसे दरख्त और ऐसे खेत, वाकई ये सिर्फ यहीं की पहचान है, ये यूरोप में भी नहीं थे। उनके खेत थे और तरह के थे और खूबसूरत थे वो भी, यानी कि वो खूबसूरत नहीं थे। तो बहरहाल ये सादगी और ये रहन सहन और ये इस तरह से नहीं, ये भी मैं कहता हूँ ये महरूमियाँ हैं। इनके पास टूल नहीं है और इनके पास इनको बर्तनों की अगर ज़रूरत हो तो अच्छे बर्तन नहीं है, गैस तो वहाँ पे भी नहीं है, तो वो जो है वो लिक्विड गैस जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये भी लिक्विड गैस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनके पास गोबर शोबर इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो वो उनको जला जलू के एक तो वो समेटा जाता है, लेकिन उसको समेटने के बजाय वो खेतों में भी काम आ सकता है। तो इनके पास जो है वो फैसिलिटीज़ वगैरह वो नहीं है, और मोटरें थी वहाँ पे, ऑटोमेटिक सिस्टम थे, तो वो नहीं है। तो वो भी सारे यहाँ पे होने चाहिए। आई विश उनके ट्रैक्टर भी नहीं है। मैं अब कभी कभी वीडियो देखता हूँ, उनके ट्रैक्टर के ऊपर एसी लगे हुए हैं, बंद कैबन है कोई, और ये बहुत कंफर्टेबल होता है एक ड्राइवर के लिए, सर्दियों में गर्म होता है, गर्मियों में ठंडा होता है। एक मैंने उनमें एक और बात देखी, वो जो है गर्मियों के मौसम में वो रात को काश्तकारी करते हैं दिन के बजाय। तो उनके ट्रैक्टर जो हैं अगर उन्होंने हल चलाना है तो रात को चलाएंगे, तो दिन में काफ़ी गर्मी होती है, तो वो जो है गर्मियों में रात को काम करते हैं। ये भी एक नई चीज़ थी मेरे लिए। और ये क्या हुआ भाई, किसके साथ? फातिमा नूर, किसी के साथ सिर्फ मौजूद रहना काफ़ी नहीं, सच्चाई और खुलूस के साथ साथ देना असल वफादारी है। एफर्ट्स नहीं शेयर करते हम। एक अब हमें ये होता है, दो तरह के हमारी जो हैं, एक तो ये होता है हम खुद कामयाब होना चाहते हैं और जो है किसी को हम अपना मददगार जो है के तौर पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक ये होता है कि हम दूसरे को कामयाब करना है। मेरी जो अपनी ज़िंदगी की फ़िलासफ़ी है कि खुद कामयाब होने से बेहतर है कि दूसरों को कामयाब किया जाए, और और इन रिटर्न मैं भी ऐसे ही एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई जो है मुझे मेरे काम में मेरी हेल्प करे, तो फिर इस तरह से पूरी टीम जो है वो कामयाब हो जाती है। तो अब ये जो है इनका अपना फ़लसफ़ा है मौजूद रहना। वाकई ये भी बड़ा भैया को नहीं, अगर हमारे साथ कोई हेल्प नहीं करता सब बस टांग ना खींचे। हमने बहुत से चरिंद परिंद जानवर वगैरह भी जो रखे होते हैं वो भी हमारे साथ ही रहते हैं, एंजॉय करते हैं। ये कि भाई नबीला चौधरी साहब ये कहाँ से आ गई? ख्वाह हालात ये साबित कर दें कि नेक और सादा। अब जहाँ पे महरूमियाँ होती हैं वहाँ पे लिटरेचर बहुत होता भाई। जी नहीं, तब खबरदार कभी कंपनी और आप ये पता नहीं क्या कहना चाह रही हैं। अच्छा जी, गॉड ब्लेस, लाइक कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है जनाब, सही कहा आपने। हाँ ये क्या है, ये खतून आयशा शर्मीन क्या कह रही हैं जी? क्यों ना एक उम्र तेरे साथ गुजारी जाए। उम्र होती है कि और सांस ये क्या भैया, सांस भरी सांस पे वारी जाए। हाँ, सांस तेरी सांस पे वारी जाए, क्या बात है जी, ये तो ज़्यादा ही हो जाएगा। दिल हो सदके तो मेरी जान फिदा हो तुझ पर, दिल हो सदके तो मेरी जान फिदा हो तुझ पर, यानी सद तेरे पे सदके हो, सांस आए ही तेरे हुस्न पे वारी जाए। तो अच्छा जी, काफ़ी जज्बाती है भाई। अच्छा, इस पोइट्री में हम देखते हैं मौजू बहुत आला है और समझना भी आसान है, अल्फाज भी बड़े अच्छे हैं और खूबसूरत ये जो है ये गज़ल है। और शायरी की तमाम जो हैं जो ज़रूरियात हैं, तकाज़े जो हैं उनको पूरा कर वो उन पर पूरा उतरती है। तो ये एक अच्छी है, लेकिन मैं अब इसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर जो है लिटरेचर से, क्योंकि ये भी जादू की किस्म होती है। लिटरेचर में बड़ी ताकत होती है भाई, बंदे को कहीं से कहीं ले जाती है। तो लिहाजा मैं जो है अब इतना ज़्यादा जो है इसको परवान नहीं चढ़ाता।
इसका असर ज़्यादा कबूल नहीं करना, बचना ही चाहिए, ठीक है कि नहीं। अच्छा है, फारग टाइम हो तो ज़रूर बंदा एंजॉय करे। अच्छा जी, उसके बाद ये क्या है, और सैयद जाफ़र शाह, ख़वातीन की किचन में बाज़ नागवार हरकतें जो देखने वालों को भी नागवार लगती हैं, कोशिश करें किचन में ये काम ना करें। क्या करें भाई, मुँह ना धोएं वहाँ पे। हाथ धोए बगैर किचन के काम शुरू करना, ख़ास कर रोटी पकाना, किचन में संग पर साबुन लाजमी रखें, सिंक पर साबुन लाजमी रखें और हमेशा हाथ धोकर किचन के काम शुरू करें। हाँ भाई, ये एक बात जो है, जैसे जैसे इंसान जो है उसके पास आसाइशें आती हैं, और आएँ, अल्लाह करे सबके पास आएँ, सबके पास आनी भी चाहिए, ठीक है। और फिर जो है बंदे कुछ तहज़ीब भी सीख लेते हैं। फटे पुराने कपड़े वालों ने, ज़मीन पे बैठने वालों पे ने हम, या जो नए नए अमीर हुए हैं उन बेचारों को क्या पता ऐसी बातों का। ये नफासत के मेयार जो हैं ये ऊंचे से ऊंचे होते चले जाते हैं, और ज़िंदगी पेचीदा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या मिसाल के तौर पे मैंने यूरोप में लोगों को छे यहाँ पे भी है, आप मैकडोनल्ड पे चले जाएं, वहाँ पे डिस्पोजेबल क्रकरी आपको दी जाती है। वहाँ पे यानी कागज़ के प्लेटें होती हैं, वहीं खाया वहीं फेंक दिया। तो में ऐसा भी होता है। अभी कागज़ में खाना कोई अच्छी बात थोड़ी है। शवारमा कागज़ में लपेट के दे देते हैं, मिठाई लपेट के दे देते हैं, तो वो सी चीज़ें हैं भाई। एक यूरोप में मैंने जो बात देखी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी वो ये थी कि खान पकाने से, यानी उसकी जो जब उसको काटते हैं और पकाने तक, हर जगह तो ऐसा नहीं है लेकिन ज़्यादातर ऐसा है, किसी भी जगह पे जो है वो खाने को हाथ नहीं लगाते। वो दस्ताने पहने होते हैं और खाते वक्त भी आप देखें छुरी और कांटा इस्तेमाल करते हैं, खाने को हाथ नहीं लगाते। तो अब ये कि हम भी ये चीज़ें सीखेंगे, हमें तो बहुत टाइम लगेगा, हमें तो छुरी कांटे से खाने ही नहीं आता, हाथ से ना खाएं तो स्वाद ही नहीं आता। उनके लिए ये होता है कि ये बड़ी नामुनासिब सी बात समझी जाती है कि जी खाने को हाथ लगा के खा रहे हैं। अच्छा जी, तो ये डिपेंड करता है हम कहाँ हैं, किस हालात में हैं, किस हालात में भी। अब मेरी वीडियो शायद ठीक रिकॉर्ड हो रही है, पड़ोस में जो ठक खट खट की आवाज़ें आ रही हैं, पता नहीं दीवार को सही कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। अभी कुछ सुकून हो गया है। ये फ्लावर अच्छे हैं भाई, किसके हैं, और ये पता नहीं कौन सा पौधा है, और वाकई इस पौधे पर यही फ्लावर लगते हैं। फ्लावर अच्छा है, प्यारे लगे हैं मुझे। अच्छा जी, उसके बाद हैं ये क्या है, ये कौन क्या खातून कह रही हैं भाई, माजूर फाउंडेशन। अच्छा जी, इन्होंने कोई फाउंडेशन बनाई हुई है जिसमें अब वो लोग, आज मैं आपको ऐसी बाहिम्मत शख्सियत के बारे में से मिलवाती हूँ, काफ़ी लंबी है भाई। अच्छा जी, गॉड ब्लेस, अल्लाह ताला जी हैं आपकी कामयाबियों को कबूल फरमाए और काम में बरकत अता फरमाए। मज़दूर कोई नहीं था, हर बंदा जो काम नहीं करता मज़दूर ही है, ठीक है। जिसने अगर 10 नौकर रखे हुए हैं, खुद वो एक्टिव नहीं, नौकर का कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। अगर मेरे इख्तियार में हो, मैं अगर मुझे अल्लाह मियाँ जो है वो पैसे दे तो मैं किसी को नौकर नहीं रखूँगा, रखना ही नहीं, मैं पसंद ही नहीं करता मेरा कोई नौकर हो। हाँ, असिस्टेंट हो, ठीक है, अगर मेरे पास काम ज़्यादा है तो मेरा कोई असिस्टेंट हो, नौकर नहीं मुझे चाहिए। और एक तो दुनिया में भी हिसाब दो, फिर आखिरत में भी हिसाब दो, तो नौकर क्या करने में। तो इससे बेहतर है असिस्टेंट। मेरे पास अगर ज़रूरत से ज़्यादा काम है तो मैं किसी को असिस्टेंट रख लूँ, ठीक है, और उसके भी ज़रूरियात का ख्याल रखूँ, अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे। ये फ्लावर भी अच्छे हैं भाई, इनके पत्ते को नहीं नज़र आ रहे। अच्छा जी, उसके बाद ये है, ये है फ़ायज़ा अमजद। अब सारी ख़वातीन नहीं आ रही हैं, बंदे कहाँ चले गए। जो शख्स रोज़ाना नहा मुँह 7 खजूरें खाए, चंद दिनों में उसकी खजूर ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, गुड जोक, गुड जोक। बड़ी अच्छी मालूमात है भाई। जो शख्स रोज़ाना नहार मुँह 7 खजूरें खाएगा, चंद दिनों में उसकी गुड। है कोई हंसने वाली तस्वीर भी हंसने वाली लगा देते बड़ी सी संजीदगी में, इतनी ज़्यादा जो है तो मज़ाहिया बात कर दी। गुड। आ गया फिर नबीला चौधरी साहबा ने क्या लिखा भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह बखैर, इंसान फितरतन उदास है। उदास क्यों ना हो भाई,
उसमें अल्लाह ताला बॉडी नेम थे दी, फिर जो नहीं मिलेगी उसके लिए उदास हो जाएगा। हाँ भाई ऐसा तो है। हाँ उदास नहीं, डिससेटिस्फाइड है इंसान जो है, कभी मुतमईन नहीं होता, ठीक है, कभी खुश नहीं होता। ये इंसान में ये बात पाई जाती है कि इंसान जो है वो खुश नहीं होता, और वो जो है उसको उसका कभी भी वो मेरा एक दोस्त था, वो बड़ी देर बाद छुट्टी के कई साल जो हैं 3-4 साल से ज़्यादा अरसा जो हैं वो बाहर रहा। तो अभी शादी को उसका 1 साल भी नहीं हुआ था, तो वो वहाँ पे उसको मौका मिला, वो यूरोप चला गया। वहाँ पे वो पैसे पूसे कमाए। अब वो घर नहीं जा सकता था क्योंकि उसके अभी कागज़ नहीं बने थे। फिर जब उसका कागज़ बने तो वो घर गया, उसने अप्लाई किया, तो गया तो उसकी ज़ाहिर बीवी ने उसका इस्तकबाल किया होगा, फिर उसको जो है गिले शिकवे भी किए होंगे, यही कहा होगा इधर रह जा। तो उसने कहा कि हाँ जो है मैं बस जा रहा हूँ, तो मैं 2-3 साल और लगा लूँ, और फिर हमारे पास इतने पैसे होंगे, मकान बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो कहता मेरी बीवी ने मुझे कहा कि तेरा ना, और पंजाबी में कहा कि तेरा 99 रहना, तेरा 100 नहीं पूरा होना। तो अब तो 3 साल कह रहा, 3 साल बाद आएगा, फिर कहेगा मैं फिर 3 साल बाद आऊँगा, या साल में कागज़ बन गया तो साल में एक चक्कर लगा सकता था, 1 डेढ़ 2 महीने वहाँ पे रह सकता था। तो उसने कहा कि तेरा नहीं, 100 पूरा नहीं होना। तो भाई ये उसकी बात नहीं है, ये सारे इंसानों की बात है, देख किसी का 100 पूरा नहीं होता भाई। इसीलिए तो कनात जो है उसको जो है बड़ा उस पर ज़ोर दिया गया है, और जो कनात पसंद लोग हैं वो खुश भी रहते हैं, जो उनके पास होता है उससे खुश रहते हैं, जो नहीं होता उसके लिए मरे नहीं जाते, और वो भी अल्लाह ताला की हिकमत ही समझते हैं उसमें। ये प्यारी सी बच्ची कहाँ से आ गई भाई, शादिया अज़ीज़। आज एक प्यारी दुआ मेरी नन्ही परी के लिए, ज़िंदा रहे, खुश रहे, नसीब अच्छे हों, और अल्लाह ताला इसको शुक्रगुजारी वाला दिल अता फरमाए, आपकी खिदमत करने वाली बनाए, आपसे प्यार करने वाली बनाए, और अल्लाह ताला इसकी अच्छी और सेहत वाली ज़िंदगी करे, मुक़द्दर इसके बहुत अच्छे करे। नहीं जी, और उसके बाद ये है जी, हाँ, शबाना गुलजार, ये जो हैं ये परवीन शाकर लग रही है मुझे। हाँ वही है, बड़े शिद्दत वाले शेर होते हैं भाई इनके। तो इनकी शख्सियत से इनके शेरों की शिद्दत या मुताबिकत नहीं रखती। तो एक शेर पढ़े तो कोई और तरह की खतून जो है वो दिमाग में आती है। तो बहरहाल जगा सके ना तेरे लब लकीर ऐसी थी, हमारे बख्त की रेखा भी मीर ऐसी थी। हैं मीर कहाँ से आ गई, ऐसी थी। ये हाथ चूमे गए फिर भी है गुलाब रहे, जो रुत भी आई, ख़ज़ां के सफ़ीर ऐसी थी। अच्छा, इनकी बहुत इनकी शायरी में इनकी जो पर्सनल लाइफ के बारे में जो मुझे पढ़ा था वो तो ये था कि इतनी परेशानी नहीं थी इनको, ठीक है, इनकी फैमिली थी, हो सकता है कोई और मसले मसाइल जो हैं वो ज़िंदगी में इनकी हों, लेकिन जो है इनके जो शेरों की शिद्दत जो थी उनकी लाइफ की वजह से लगता नहीं था कि ऐसा है। तो बहरहाल कुछ खामोश जो होते हैं मिजाज भी लोग होते हैं, और उनकी मैं सारी ज़िंदगी मैं भी खामोश, मैं तो बोलना चाह रहा था, मुझे बोलना ही नहीं जा रहा था। मैं जब भी कोई बात करने लगता कोई चीज़ मेरे मुंह पे हाथ रख देती, और अभी भी मुझे पता नहीं कि ये मेरी वीडियो कैसी रिकॉर्ड हो रही है, ऐसी अनप्लेजेंट, अल्लाह करे ना ही अनप्लेजेंट हो। तो ये भी है। और हमारे यहाँ जो हैं तो मैं वही बात करता हूँ कि ख़वातीन जो हैं वो इनसिक्योर होती हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा इन्हिसार करने वाली होती हैं। तो उनको जो है वो इस वजह से कि क्योंकि हुकूमत उनकी जो है निगहबान नहीं होती। निगहबान से मुराद है कि उनका जो है खर्चा मर्चा हुकूमत उठाए। यार पाकिस्तान में जो लोग हैं इनका जो खर्चा मर्चा हुकूमत ने पूरा करना है। अब इनको जो काम दें फैक्ट्रियों वाले, ठीक है, और उनसे भी वो टैक्स काटें, बंदे जो हैं वो काम करके जो पैसे लेके उनसे भी टैक्स दें, फिर आप जुर्माने भी दें, क्या बंदा क्या करे। तो ख़वातीन बेचारी तो वो ना तो फैक्ट्रियों में भी नहीं जा सकती, काम भी नहीं कर सकती, काम करने वाला माहौल भी नहीं है, तो बहुत ही कम परसेंटेज है ख़वातीन की जो काम करती हैं।
तो अगर कोई काम करना चाहती है तो 6 घंटे 8 घंटे अगर उनका फारग है काम करना चाहती है, बल्कि उनका अपना एक डिपार्टमेंट हो, ऐसी फैक्ट्रियाँ हों जिसमें सिर्फ ख़वातीन काम करती हों, तो तब जो है उनमें अच्छा हो सकता है काम जो है। तो ये जो है बहरहाल खाली शेर व शायरी जज्बाती कैफियत जो है वो इंसान को जो है रोने में तो मदद दे सकती है, रोटी पकाने में मदद नहीं दे सकती। ऐसी भी शायरी हो जो खाने पीने में हम अक्सर जो है बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो लगा लेते हैं ताकि हमारा काम जो है तवज्जो बटी रहे और काम होता रहे। मैं कई जो है बाद में काम कर रहा होता हूँ तो मैं कोई खबर ना म्यूज़िक तो नहीं अब सुनता, ना ही शेर व शायरी सुनता हूँ, खबरें वगैरह या किसी का तज्जिया या कोई और ऐसी बात नहीं है, टॉक शो वगैरह, ताकि मुझे एहसास है कि मैं अकेला नहीं हूँ और मैं बहुत बिज़ी नहीं हूँ। परदेश में मिला एक फरिश्ता, तहरीर नवाज सलामत। अच्छा ये कहाँ से, ये कोई पाकिस्तानी या गोरी से शादी कर ली। उनमें भी गोरियों को भी बड़ा एक मसला है भाई, वहाँ पे उनको पुरखलूस लोग नहीं मिलते, हर बंदा इंडिपेंडेंट होता है, खलूस नाम की कुछ है ही नहीं क्या करना है खलूस को। फासले ख़त्म, इंसाफ हम, पुलिस अफसरान की शायद पर हमें क्या इंसाफ देना, पहले अपने लोगों को, पहले खुद तो इंसाफ ले लो। और पुलिस में जो है इनकी 6 लाख सैलरी हो और फिर जो है ये इससे ज़्यादा किसी की सैलरी नहीं होनी चाहिए। एक बंदा जो है जो है रोज़ाना जो है अगर वो अच्छा बड़ा ऑफिसर है, समझदार है, तो उसकी 6 लाख से ज़्यादा सैलरी नहीं होनी चाहिए। एक महीने में 6 लाख से ज़्यादा ना खर्च करे वो उसकी इस्तात ही इतनी होनी चाहिए। और जो निचले दर्जे के हैं उनकी एक कम से कम 3 लाख, तो 3 लाख हर बंदे का हक है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाख। इससे ज़्यादा जो है जो जिसके पास भी पैसे हैं गवर्नमेंट उनको रेस्ट्रिक्ट करे, आप इनको नहीं खा सकते। फिर वो जब खा ही नहीं सकते फिर वो आगे किसी बेटे को, भाई को, बहन को, सबको वो फिर ये आगे असिस्ट करेंगे। तो अगर सबके पास हैं तो फिर किसी को ज़रूरत ही नहीं होगी, वो पैसा फिर गवर्नमेंट के पास ही आ जाएगा। जितना पैसा गवर्नमेंट बांटेगी उससे ज़्यादा होकर उनके पास आएगा, लेकिन गवर्नमेंट मेरी बात ही नहीं समझेगी। अच्छा जी, उसके बाद बाकी फिर अगर नहीं तो फिर इंसाफ इसी तरह ही मिलता रहेगा। जो लोग हैं इंसाफ के दरवाजे पे पहुंचेंगे, खटकाएंगे, खुली कचहरी में आएंगे, बस उनको भाई जो घर बैठे हैं उनको इंसाफ नहीं देना क्या, ठीक है, वो उनका कोई हक नहीं है। इंसाफ ना दें, जो किसी की ज़रूरत है उसको पूरा करें, जो किसी का हक है वो उसको दे दें, बस दैट्स इनफ। अब वो जो ज़रूरतें हैं उनकी पूरी नहीं होंगी तो फिर नहीं है वो जराइम ही होंगे। और पुलिस भी फिर इंसाफ ही करता रहेगी, वो बिल्ली चूहे वाला खेल, एक भागेगा एक पकड़ेगा। अच्छा जी, ये क्या हो गया भाई, ये क्यों ख़त्म हो रही है। उम्र 65, उम्री ये क्या भाई, आई एम 65। अच्छा उम्री बता रही, उम्री 65। आमन, हम तो साल को कहते हैं। आई एम 65 and divorced from my husband 5 years ago. He left me with a bank card in the amount of 30,000. I have never used them. 5 years later, when I went to withdraw money, I froze in my place from what I saw. The beginning of the story: after 37 years of marriage, left me by the man I shared most of my life with, on the divorce day, asked me to release a bank card. He said softly, here it is, an amount of 30,000 that will last you for a few months. He said, it is like those 37 years we've spent together was worth nothing, but this much I am like a useless old thing. Oh God. I seen him actually turn इसमें इंग्लिश में प्रॉब्लम है। I seen him turn around and leave family coach without turning around. Felt a lump in my throat, almost choked on me. ये क्या भाई, ये को फारग ही बैठा लिख रहा था कि खतून तो इतनी दुखी खतून ऐसी कहानी तो नहीं लिख सकती। तो ये ट्रांसलेटेड फ्रॉम अरेबिक कोई ऐसी स्टोरी है भाई, ये तो मैं पढ़ना चाह रहा था, नहीं पढ़ी जा रही। अच्छा जी, उसके बाद जो है बात ये है कि वो भी बात वहीं आ जाती है। अब ये खतून जो है वो इनसिक्योर्ड है,
ठीक है। अब हुकूमत को चाहिए ना कोई इसको देखे, ठीक है। और उसको एक खौफ है, उसको एक फियर है कि उसके पास जो है पैसे नहीं होंगे, वो मर जाएगी, अपनी दवाई नहीं ले सकेगी, खाना नहीं खा सकेगी, रेंट नहीं दे सकेगी, तो कौन इसको पूरा करेगा भाई। अब भाई 65 ईयर्स में वो कहाँ जाए। तो बजाय इसके इधर उधर जो है वो धक्के खाती रहे। तो ये गवर्नमेंट जो है वहाँ पे यूरोप में ऐसी सिक्योरिटी जो है वो है, तो वो लोग जो है काम भी करते हैं। चाइना चाइना में तो वैसे ही हैं, वो लोग बहुत मेहनती हैं, और उनको सारी सहूलतें ज़िंदगी की वो हैं, महरूमी नहीं है वहाँ पे चीज़ों की। पैसे नहीं है लेकिन महरूमी नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये जो हम तस्वीर है, इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको प्रोटेक्ट करें। जब कोई रहे गवर्नमेंट का कोई बंदा पहुँचे उस तक, क्या मसला भाई। बराए फ़रोख्त, अच्छा जी नया बेड है 5 50 सिंगल स्टोरी, और कहाँ पे है जी, डीलर वापडा, बस 2 बेडरूम है, कुशादा है, टीवी लॉन्च है वगैरह वगैरह, रब्ता करें। पैसे को नहीं बताए। यहाँ तो मेड शुदा जी, गेट बना हुआ है बाहर का, अच्छा भाई 5 मरले का अच्छा घर है। हाँ ये 70 लाख का भाई। यार 70 लाख की ऐसे कहाँ से घर मिल जाते हैं ऐसे बने बने। 4 मरला 5 मरला सिंगल सिंगल स्टोरी है। अच्छा 5 मरला सिंगल स्टोरी घर जो है 70 का, ठीक है। 70 का लेके 30 ऊपर और लगाओ, डबल स्टोरी हो जाएगा। और भाई अच्छे, लेकिन ये पता है कहाँ पे, लोकेशन नहीं बताया। ये रब्ता ऑनलाइन, ये बात करते हैं ऐसे ही जी, लोगों के लिंक ले लेते हैं, ऐसी बात दे के लोग यहाँ कॉल करते पता चल जाता है। इतने लोग यहाँ बहुत ज़रूरतमंद हैं, फिर उनसे फर्दर बातचीत कर लेते हैं। वो तो बिक गया है और हमारे पास ये हैं, तो अब बात कर लें। फिर को कहते हैं मैंने यहाँ नहीं लेना, मैंने वहाँ लेना, फिर एक उनको क्लाइंट मिल जाता है। अच्छा भाई ये बिज़नेस टैक्टिक्स भी हैं ये क्या है भाई साहब, क्या कह रहे हैं। द इंडिपेंडेंट ब्रेकिंग Chris Ria singer behind a driving home for Christmas dies aged 74 है। 74 का नहीं लग रहा, वो यंग ही है, शायद कोई पुरानी पिक्चर ना हो। अच्छा जो उसके बाद हैं ये भाई फार्म बने हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से मिलता जुलता फार्म था भाई हमारा भी, जहाँ पे हम काम करते थे। ये ऊपर जो है वो ऑटोमेटिक शावर लगे हुए थे, जैसे पानी की कमी होती ज़मीन पे उन्होंने लगाए हुए थे सेंसर, जैसे ही हम नमी कम होती तो वो ऊपर से शावर जो है वो स्प्रिंकल करते, और गर्मी ज़्यादा होती तो उनके वो खोल देते, क्या नाम है, विंडोज़ नहीं है, छत की खुल जाती, ताज़ा हवा आनी शुरू हो जाती, अंदर की हीट जो है वो बाहर निकल जाती। क्योंकि वहाँ पे जो है वो ज़्यादा मौसम ठंडा ही होता था, तो हीट जो है फार्म से बाहर निकल जाती, नॉर्मल हो जाता, बंद हो जाते। और अगर बंद में है फिर भी ठंड है तो फिर हीटर चल जाते। हीटर ने वो गर्म पानी वाले पाइप ज़मीन के अंदर लगे हुए थे, तो उनमें गर्म पानी चल जाता, और इस तरह से पौधों की खिदमत होती। क्या बात है भाई। फिर उनको जिस चीज़ की मैग्नीशियम की कमी है फिर उसका पानी में वो दवाई डाल देते। चाहे हो या मेरी बातें, मिठास दोनों में एक जैसी है। हाँ भाई ये तो बढ़िया है कि क्या आयशा फातिमा अच्छी बात बता रही बेटा, ठीक है। अब तो हम यही कहेंगे अच्छी बात बता रही, गुड, नाइस टू हियर। चाय भी हो, चाय भी अच्छी है, बातें भी अच्छी हैं, दोनों ही मिल जाए तो क्या बात है। 6 फुट चाय 50 से ये जाली है भाई जी, हमारे यहाँ इन चीज़ों का इस्तेमाल करना करवाज ही नहीं है। नून आगे पता नहीं भाई, ये बंदा जो है कोई मेरे ख्याल में वॉल चैकिंग कर रहा है, कोई स्कूल की है मेरे ख्याल में, दीवार या घर में पेंटिंग है शायद। गुड, लाइक कर देना चाहिए, हमारी फील्ड का बंदा लग रहा है। किसी ज़माने में हमें भी ऐसे शौक़ थे। सोमवार के दिन ये जंग जीत ली गई, इसकी खबर आज नशर की जा रही है। कौन सी भाई, सरज सर्टिफिकेट किस चीज़ का भाई, ऑफ तुम्हें हमें समझ नहीं आ रही किस चीज़ का सर्टिफिकेट है। कांग्रेचुलेशंस, वेरी गुड गुड। हाँ जी, नबीला चौधरी, मेरे ख्याल में सारी ख़वातीन फारिग ही हैं, ठीक है। बंदे तो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, खेती बाड़ी करने गए हैं। लोग कहते हैं
हया आँख में होनी चाहिए, मेरा मानना है कि हया किरदार में होनी चाहिए। हाँ भाई, ये भी बात है। और ये क्या है, टीचर सईद सलीम शाह, और साथ उसने अपना नंबर भी लिख दिया है। ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये नंबर जो हैं वो आपकी बहुत ही पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसको यूँ शेयर नहीं करना चाहिए। पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट लेटेस्ट न्यूज़। आज मैंने खानेवाल नियाजी चौक में एक टी स्टॉल चाय खाना पर अपने स्टूडेंट का इंतज़ार कर रहा था। मौसम में हल्की सी खुनकी थी और इरादा था कि आज उनके साथ चाय की एक सादा सी दावत रखी जाए, थकन उतारें, बातें हों, मुस्कुराहटें बांटी जाएं। एफ़र्ट्स भी शेयर करें, ठीक है। लोगों को बताएं कि उन्होंने अपना रोज़गार कैसे कमाना है, कैसे अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो फिर जो है कोई कामयाबी हो फिर सेलिब्रेट करें। मैंने प्रॉपर्टी वालों की एक बात देखी है, बड़े अच्छे फ्लावर भी। तो इसके लिए मैं स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ, बाद में कभी काम आएंगे। चलो, चलो हो गया। तो ये जो है बहुत अच्छे भाई, लाइक इट। तो वो जो है क्या कहते हैं, हाँ, तो प्रॉपर्टी डीलर वालों की एक बात जो है मुझे बड़ी अच्छी लगी। उनकी जब भी कोई डील होती है, यानी जब वो पैसे कमाते हैं तो फिर वो दावत खाते हैं, मिल के सारे खाना खाते हैं। तो बेचने वाला भी, ख़रीदने वाला भी और सौदा कराने वाला भी, वो सारी एक उनकी एक बड़ी पार्टी होती है, दावत होती है। तो ऐसी कोई विक्ट्री वगैरह हो उसको सेलिब्रेट करें। अगर आप पैसे कमाए हैं, ठीक है, तो फिर तब जो है वो सेलिब्रेट करें। अगर सारे जो हैं, एक बंदा कामयाब जा रहा है, एक बंदा कामयाब नहीं जा रहा, तो ऐसी सूरत में फिर जो है मिल के चाय पीने का कोई स्वाद नहीं आता। एक गाड़ी में हो, एक पैदल हो या साइकिल पे हो, एक लिफ्ट लेने वाला हो, एक लिफ्ट देने वाला, फिर नहीं मज़ा आता भाई। या तो दोनों ही पैदल हों या दोनों ही गाड़ी पे हों। ये क्या है, ये है साल जन्ना, ये भी जो है ख़त्म होना है भाई। गाड़ी ये है, अमीर गरीबी का कोई चक्कर है। तो ये भी फ्लावर अच्छे हैं, मैं पिक्चर ले लेता अगर नीचे बैकग्राउंड में वो जो हैं फेडेड ज़्यादा हैं, नुमाया कम है, अच्छे लगे ये भी। लाइक वाई क्या भाई, 8 once gave life and now it asks for a reason है कौन भाई, दरख्त। काटा क्यों गया, ठीक है। और भाई ये लकड़ियाँ हैं, कैसे ही है, अपन दरख्त लगाने भी पड़ते हैं, काटने भी पड़ते हैं। दरख्तों से इतना प्यार जो है आप आ रहा है। ये दरख्त कितने पत्ते जो हैं वो गिराते हैं, उनको समेटना जो है क्यों, आपने कहीं गार्डन में दरख्त लगाए हुए हैं तो वहाँ पे पत्ते कौन इकट्ठे करे हुए, कभी देखा करें नहर के किनारे जो दरख्त कितने पत्ते गिराते हैं। आपको इनका साया होता है, उनकी देखभाल भी करनी पड़ती है, ठीक है। और लकड़ी अल्लाह ने इस्तेमाल करने के लिए दी है, ये नहीं कि आप दरख्तों से रोमांस ही शुरू कर ये नहीं होता। तो एनीवे ये एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है और इनको ख़त्म नहीं करना चाहिए। और दरख्त बहुत अहम है हमारी लाइफ में, लेकिन ये नहीं कि हम सारी ज़मीन को दरख्ती कर दें। जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक ज़रूर होने चाहिए। दिन के 11 बजे हैं और लाहौर का एक मसरूफ़ बाज़ार अभी पूरा बंद पड़ा है। हाँ, तो लोग नहीं आते ना, दिन के बगैर लोग नहीं उठते भाई। ये लाहौर का शहर का तो नहीं लग रहा। अब और सर्दियाँ हैं, खाने शाना खा के आएंगे ना, ठीक है। वो 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 9 बजे तो अपनी रज़ाई से मुंह बाहर, कंबल से मुंह बाहर निकालेंगे। तो ऐसा भाई बड़ा मुश्किल होता है सर्दियों में सुबह सुबह उठ के अपने काम पे जाना। अब जिनके पास गाड़ियाँ हैं वो तो जा सकते हैं, ठीक है। खाना खाया, अब आपने उनके गर्म दिए हैं वो कमरे होते हैं, गर्म पानी से नहाया, हाथ मुँह धोया। वो दूसरे भी दुकानों वालों के पास तो ये सहूलतें नहीं होंगी। गाड़ी में आए सीधा जाके वो जो एयर कंडीशन रूम के जो कमरे हैं, मतलब हीटर वाले गर्म वार्म कमरे हैं, जाके आराम से बैठ जाएंगे, चाय पियेंगे। ये दुकानों वाले क्या करेंगे, ये ऐसे ही करते हैं, टीन में कोयले डाल के, लकड़ियाँ डाल के जला के, फिर उनको जो है 2-2 3-3 दुकानदार मिल के जो है वो हाथ गर्म करते हैं। और गाहक भी जो है इतनी सुबह सुबह गाहक भी नहीं आएगा। तो गाहक एक दफ़ा उठेगा 12 बजे उठेगा, रात को 12 बजे सोएगा, क्योंकि रातें बहुत लंबी हैं भाई। कसूर दुकानदारों का नहीं,
जब लोग शॉपिंग करने घरों से रात को निकलेंगे तो दुकान भी रात को ही खोलेंगे। हाँ ये तो है भाई, वही बात मैं कर रहा था। Barrier Orchard, transformative 2-day getaway in Kashmir with the ICMAP colleagues was truly an unforgettable adventure। और भी देखें अब आपने जो है रोज़मर्रा मामलात में कोई अगर दौड़ में पीछे रह गया हो तो उसका हाथ पकड़ें, ठीक है, उनको फ़ाल बनाएं। एक बीज होता है, अगर उसको ज़मीन मिल जाए, ठीक है, और नरम मिट्टी मिल जाए कोई 6 इंच गहरी, ठीक है, तो वहाँ से वो दरख्त एक पौधा जो है वो निकल आएगा और फिर अपने जैसे और बहुत से वो बीज जो हैं वो बनाएगा। अगर वो ऐसे ही जो है किसी पक्की जगह पे पड़ा रहा तो ख़त्म हो जाएगा, किसी के पाँव के नीचे आ जाएगा, क्रश हो जाएगा। इंसान भी ऐसे हैं जो गिर पड़ते हैं, वो ऐसे ही फर्श पे बीज की तरह होते हैं, वो क्रश हो जाते हैं। आप उठाएं उनको, उनकी मुनासिब जगह पे कर दें, वो उगना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कभी न शुक्र बंदे पर नेकी ना करना, ठीक है, ये मेरी बात याद रख। जो शुक्रगुजार हैं, ये नहीं कि शुक्रों को आप ऐसे ही उनकी जान के दुश्मन बन जाए, उन पर जो है थोड़ा सा मैं तो डिस्टेंस रखता हूँ, ठीक। कुछ लोग ऐसे हैं, उन्होंने जैसे लोगों ने सांप भी पाले होते हैं, ठीक है, वो जानते हैं, पता है ये सांप है, जहरीला है, जानलेवा है, लेकिन उनको परवाह नहीं होती, बल्कि जितना ज़्यादा जहरीला होता है उतना ज़्यादा उनको जो है अच्छा लगता है उसकी परवरिश करना। तो कुछ लोग, बाकी जो लोग हैं वो तो ऐसा नहीं कर सकते। तो इस तरह से भाई मेरे मामले में ये है कि मैं जो लोग जो हैं जो चीटर होते हैं और जिनकी रोज़ी रोटी ही चीटिंग पे है, वो उनसे मैं ज़रा दूर रहता हूँ। एक बंदा बड़ी मुश्किल से कमा के लाए, जैसे अभी आजकल सड़कों पे खड़े हैं चीटर जी, उनको हमें आपसे बहुत हम एहतराम करते हैं, हमें बड़ी फ़िक्र है कि आप सही सलामत घर पहुंच जाएं। आपने हेलमेट नहीं पहना, 2000 रुपया दें, ठीक है, और लाइसेंस नहीं है 5000 दें, ये नहीं है तो इतने हज़ार दें, इशारा ख़राब है तो इतने हज़ार दें। हमें आपकी बहुत फ़िक्र है, जान से ज़्यादा कीमती नहीं है, ऐसी बातें सुनाते हैं। तो ये चीटर हैं सारे। पोस्ट ऑफिस, रंगल जंगलू द लेटर बग्स अब वीरान रहते हैं, या लेटर पैड नहीं खरीदे जाते, ठीक है, अब ख़त नहीं लिखे जाते। हाँ भाई, जब से मोबाइल है अब दुनिया एक स्टेप आगे चली गई भाई। तो जब इनका ज़माना था, इनकी बादशाह थी, ये भी जो है भाई डाक खाने वालों के भी बड़े नखरे होते थे, और ये इनके चले जाएँ पेंशन लेने के लिए जाते थे लोग, अभी भी शायद जाते होंगे, अब तो सीधी बैंक में आ जाती होगी। तो वो जो है अंगूठे लगवा के पैसे देने होते थे, तो बुजुर्ग शहरियों को खड़ा किया होता था, आराम से एक नौजवान बैठा होता था। मौजें की हैं भाई इन्होंने बड़ी देर। और है समर हफीज़, अपने असूलों के साथ इस तरह जुड़ जाएं कि ज़माना या आपके सामने आपके ज़बान बोले या चुप रहे, ठीक है भाई। और अमीर बंदे के साथ कौन कौन जो है भाई जुर्रत कर सकता है बातचीत जो है, गरीबों ने अमीरों से क्या बात करनी भाई, ख़ास तौर पे जब तबकाती फ़र्क बहुत ज़्यादा हो। तो ज़िंदगी के जो है वो तब जो है चहचहाटें उसी वक्त ही जो है सामने आती हैं, जब लोग जो हैं तबकाती निज़ाम, जब जो फ़र्क है वो इसको कम से कम हो जाए, 1-2 की रेशो पे जब तक नहीं आएगा उस वक्त तक ऐसा ही रहेगा भाई, बड़ा फ़लसफ़ा जन्म लेगा, बड़ा जो है लिटरेचर जो है वो परवान चढ़ेगा। और क्या भाई, ये फ्लावर भी अच्छे हैं बट इनके नीचे गमले में पड़े हैं, बस ये मैंने थोड़ी सी है, अगर ये खुले मैदान में होते तो खेत वगैरह में क्यारी में होता तो बहुत अच्छा होता। उसके बाद जो है भाई, अल्लाह हमारे दिलों को कुरान से मुनव्वर फरमा दे। अच्छा जी, आमीन आमीन। नहीं जी, आज अब मैं चूँकि ये दूसरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे ये भी शक है पता नहीं कैसी रिकॉर्ड हो रही है। तो हम इजाज़त चाहता हूँ, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। तो बंद कहाँ से करनी है भाई वीडियो को, यहाँ से ये